Hello students, welcome once again to the web classes. So in the previous lecture we understood some different kinds of terminologies used in Desi Nama system. Now today we are going to move further. देखते हैं लास्ट टाइम हमने कर लिया था भंडोल मीन्स भंडोल खातू, श्री गरकच खातू, श्री दुकान खर्च खातू, श्री वटाव खातू, श्री विगत खातू, श्री शाह खातू, श्री तशलमात खातू, श्री देशावर खातू, श्री हत्थू खातू. नाउ श्री चांदला खातू. व्हाट इज श्री चांदला? चांदला मतलब जानते हो ना, गुजराती होंगे और हिंदी भाषी होंगे, पता होगा चांदला क्या होता है. गुजराती को खास किसी के शादी में जब खाने जाते हैं ना तो जो गिफ्ट देते हैं, ठीक है, या जो अपने 101 रुपया, 501 रुपया, 1001 रुपया जो लिखवाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चांदला खातू. तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं श्री चांदला खातू. आजकल चांदला खातू की जगह सिर्फ दुकान खर्च खाते भी लिखा जा सकता है. ओके. श्री सीलक वदघट खातू. श्री सीलक वदघट खातू मतलब क्या? मान लो कि रोजमेल या बैठोमेल बनाया, उसको क्लोज किया, उसमें कुछ बैलेंस आ रहा है, मान लो उसमें बैलेंस आ रहा है 5000. आपने अपना गल्ला ओपन किया और उसमें कैश काउंट किया. कैश काउंट करने पे आपको मिल रहा है 4800, 200 रुपये का डिफरेंस आ रहा है या ज़्यादा मिल रहा है ना, 5100, 5200 ऐसा कुछ मिल रहा है. तो जो डिफरेंस है वो हम कौन से अकाउंट में डाल देंगे? श्री सिलक वदघट खातू, है ना. सिलक हमारा मैच नहीं हो रहा है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस जो है वो मैच नहीं हो रहा है. जब बाद में आपको ट्रांजैक्शन याद आ जाए तो आप सिलक वदघट खातू को क्लोज कर दोगे. अगर क्रेडिट है तो डेबिट कर दोगे और डेबिट है तो क्रेडिट कर दोगे. सो दैट इज सिलक वदघट खातू. सो क्या है ये? क्लोजिंग बैलेंस एज पर द रोजमेल बैठोमेल शुड टैली विद द एक्चुअल कैश ऑन हैंड. इफ दे डू नॉट टैली with the closing cash balance, efforts are made to detect the error by due verification. If the error is not detected in spite of such efforts, and if the actual cash balance is more or less than balance as per Rojmil or Baithumil, the differential amount is recorded to Sri Silak Vadghat Khate. Clear? नेक्स्ट श्री उबलेख खातू. उबलेख खातू क्या होता है? अगर मान लो कि किसी व्यक्ति को पैसा 2-4 दिन के लिए दिया है. कितने दिन के लिए? 2 से 4 दिन के लिए अगर आपने किसी को उधार दिया है ना, तो उसे कहते हैं श्री उबलेख खातू. बराबर. और 2-4 दिन बाद जब वो पैसा वापस दे दे तो इसकी रिवर्स इफेक्ट दे दी जाती है. श्री ऊपर टपके. अब ऊपर टपके क्या है? मान लो कि कोई व्यक्ति आया, बोले कि पैसा देना भैया 1 घंटे में वापस देता हूँ, अब भी देता हूँ वापस, अब भी. हाँ, जब कोई अब भी के अब भी पैसा वापस देने वाला हो ऐसा बोल करके उधार ले गया हो तो हम लिखेंगे श्री ऊपर टपके. एक्चुअली इसके लिए अलग से एंट्री नहीं देनी होती, ये क्लोजिंग कैश बैलेंस में ही लिख दिया जाता है ऊपर टपके और व्यक्ति का ब्रैकेट में नाम. अगर वो 1 दिन के अंदर पैसा नहीं देता तो फिर आप उसको उसके नाम पे या उबलेख खाते में लिख दोगे. बोलो समझ में आ रहा है? देखिए, when any person is lent an amount for a day or even for a shorter time, the amount is lent is not recorded as an entry in Rojmil, but in Rojmil after finding out the closing balance, such amount is shown separately as a part of balance as ऊपर टपके. क्लियर इतना? और उबलेख खातू क्या? 2-4 दिन के लिए उधारी देते हैं, वो उबलेख खातू. नाउ कबूलात एंड हवालो. कबूलात एंड हवालो मतलब क्या? मान लो कि कोई सीता है, उससे आपको 20,000 लेने हैं, ठीक है, और कोई गीता है जिसको आपको 20,000 देने हैं. दोनों सेम सोसाइटी में रहता है. आपने सीता को बोल दिया भैया तू गीता को दे देना. समझ में आ रहा है? सीता से ये कबूल करवाया हमने कि तू गीता को दे देगी, उसने बोला हाँ. और गीता को हमने कबूल करवाया कि भाई तू सीता से ले लेगी, उसने बोला हाँ. तो दैट इज़ कॉल्ड कबूलात एंड हवालो. In English, that is known as acceptance and transfer. On a mutual understanding, the businessman agrees to pay an amount payable to creditor or to another person. This is known as kabulat, acceptance. In the same way, when a businessman agrees to accept an amount from another person instead of his debtor, it is known as kabulat. बोलो समझ में आ रहा है? Acceptance. हंसते. हंसते क्या होता है? Many times in a business or a receiver or a payer of money may not be the actual person or the creditor or debtor, but he may be clerk, munimji or any other person. Therefore, record purpose,
द नेम ऑफ द पर्सन थ्रू whom cash is received or paid is also written, like 1000 payable to Ranjana trader is given to Munim Mayank to pay to Ranjana traders. मतलब रंजना ट्रेडर को पैसा देना था, तो उसको पैसा देने के लिए हमने किसको भेजा, मुनीम जी को भेजा। तो क्या एंट्री करेंगे हम एंट्री करेंगे इस तरह से, रंजना अकाउंट, रंजना ट्रेडर अकाउंट डेबिट इन ब्रैकेट हंसते मुनीम मयंक, मतलब हमको याद रहेगा कि मुनीम मयंक से पैसे भिजवाए थे। क्लियर। मिति, मिति मीन्स क्या, सो द डेट ऑफ देसीनामा और द तिथि ऑफ देसीनामा दैट इज नोन एज मिति। सो विक्रम संवत देसी मास पक्ष एंड तिथि इन देसीनामा इट इज नोन एज मिति। क्या क्या, मिति में क्या होता है, मिति मतलब डेट, देसीनामा के क्या क्या लिखते हैं उसमें, विक्रम संवत लिखते हैं, मास लिखते हैं और तिथि लिखते हैं, जैसे कि एकम सुद, कार्तिक सुद एकम, विक्रम संवत 2073, इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर। सो देसीनामा में इतना ही। देसीनामा के प्रैक्टिकल सम्स जो हैं वो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यहाँ पर ये चैप्टर होता है समाप्त। आपको ये चैप्टर की थ्योरी जो है वो लर्न करनी है। सो थैंक यू, बाय बाय।